बेटे हमें बात करनी है सबसे पहले पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म बेटे डिस्कस करने से पहले हम कार्टेशियन फॉर्म को दोबारा से रिवाइज करेंगे और उसके बाद लोकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन देखेंगे और उसके बाद फिर हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है। जी तो बेटे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने z को लिखा था इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y। तो बेटे इसको अगर हम लिखें x एंड y, तो ये जो पॉइंट बनता है इसको हम प्लॉट कहाँ पे करते हैं। अब देखें ये नंबर जब आयोटा आ जाता है ना तो नंबर रियल नहीं रहता, ये तो बन जाता है इमेजिनरी। ठीक है, बिकॉज आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो बेटे जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको रियल प्लेन पे तो हम नहीं ड्रा कर सकते हैं, बट हम इनको ड्रा कर सकते हैं ऑन द इमेजिनरी प्लेन। तो बेटे इमेजिनरी प्लेन पे अगर हम इनको ड्रा करें तो मैं यहाँ पे एक्सेस ड्रा कर रहा हूँ, एक वाई एक्सिस और एक बेटे मैं इसमें एक्स एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। अब बेटे रियल प्लेन में तो इनको हम बोलते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लोकेशन की तो हम इसी प्लेन को नाम देते हैं आर्गन प्लेन का। The plane at which we represent or locate complex numbers is known as Argand diagram or plane, complex plane. Complex plane, it is also said as imaginary plane, say Z plane. These are the different terms used for the plane that represent numbers. So बेटे यहाँ पे जब हम complex numbers को locate कर रहे होंगे, that axis, x-axis is going to be real axis, because you know that each complex number has two parts, real and imaginary part. According to that, we say that x-axis is real axis and y-axis is imaginary. So know the number of quadrants in each plane that are quite same to the real plane. 1, four. 2, 3, and 4. Now behavior of points in each quadrant of the xy plane will be like both x and y are positive in the first quadrant, x is negative, y is positive in the second quadrant, x and y both are negative in third quadrant, and x positive, y negative in the fourth quadrant. So if I plot a number like we have number p into xy, this p is x plus iota y. So we have to locate this number by using the coordinates that are given. अब बेटे जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे उन्हीं को यूज करके हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। यू नो कि जब आप पॉइंट प्लॉट करते हैं बेटे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों को कंसिडर कर रहे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप इनको प्लॉट करते हैं। तो बेटे ये कोई भी जी पॉइंट है पी इंटू एक्स वाई, इसका अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रा करें ओरिजिन से जो इस पॉइंट को टच कर रहा हो, तो हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉड ऑफ जी के इक्वल होती है। तो इसकी ठीक है। रीजन मैंने पहले भी बताई थी आपको। इसकी रीजन यही होती है बेटे कि चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो हाइपोटेन्यूज होता है ये आर। तो आर हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है,
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो वहां से ये मॉड ऑफ सी बन जाता है। तो ठीक। बेटे अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो सारी कार्टेशियन फॉर्म से रेलेवेंट की है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। इट इज आल्सो कॉल्ड अलजेब्राइक फॉर्म। ठीक है, तो बेटे ठीक। अलजेब्राइक फॉर्म हम इसकी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म। प्रॉपर वर्ड इसका पोलर फॉर्म है बेटे, वो हमें डिस्कस करनी है। तो बेटे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई। तो पोलर फॉर्म डिस्कस करने से पहले आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। सो व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स बेटे क्या होते हैं? ये होते हैं आर एंड थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर एंड थीटा, वेयर आर इज मॉडुलस ऑफ जी and theta is known as argument of complex number z। ठीक है, तो ये बेटे टर्म्स आपने याद रखनी है कि आर्गुमेंट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है एंगल ठीक। दैट द पॉइंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस व्हेन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट। एंड आर किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉड ऑफ सी को। ठीक है, तो पहले आर और थीटा जी। का बेटे पता होना चाहिए। अब बेटे अगर आप देखें ये जो एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा किया है इसके अंदर, तो बेटे इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमने क्या लिखा है कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पॉजिटिव। ठीक है, इसमें बेटे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लेते हैं ना, वो वैसे भी सारी पॉजिटिव ही होती हैं। ठीक है, तो अगर बेटे z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई लिखा हुआ है ना, तो इसमें आप ये x और y हैं, इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे r और थीटा की फॉर्म में? तो बेटे ये जो ट्रायंगल मैंने प्लॉट की है, ट्रायंगल जो है इसके अंदर अगर आप इसको देखें बेटे, तो इसमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जी। बेटे अगर इसी में हम लिखें cos ऑफ एंगल थीटा, तो क्या बन जाएगा? x ओवर r बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी सर। तो यहाँ से बेटे x क्या हो जाएगा? r कॉस cos थीटा। थीटा। और यहाँ से बेटे अगर हम sin थीटा निकालें, तो दैट बिकम्स y अपॉन r एंड दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक हो गया। अब बेटे हमारे जी। पास कार्टेशियन फॉर्म है इसकी, g इक्वल टू x प्लस आयोटा y। So if I write x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, we can take r common from both of these, and that would become, sorry, cos theta, r into cos theta plus iota sin theta। तो बेटे ये बन जाती है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब पोलर जी। फॉर्म जो बनती है उसकी भी बेटे लिखने की दो तीन टेक्निक्स हैं। एक तो आप ये लिख लें डायरेक्ट, r into cos theta plus iota sin theta, or you can also write it as z equal to r, c for cos, I for iota, and s for sin theta. That is also called polar form। ये कम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है इसकी ना, पोलर फॉर्म की। ठीक है, ठीक है। और बेटे जी। इसी के साथ एक और फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं ऑलर्स फॉर्म, r e raised to the power iota theta। सही है, where जी सर। e raised to the power iota theta is equal to cos theta प्लस iota sin ऑफ एंगल थीटा। सो बेटे हमें यहाँ पे अब चूंकि हमने नोटेशन दी है कि ये आर और थीटा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमें आर और थीटा दोनों बताने भी हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखें कि
जो tan थीटा है इस ट्रायंगल के अंदर, अगर हम इसमें tan थीटा निकालें तो क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या जी हो जाएगी बेटे, मॉडुलस तो हम कर चुके हैं ना डिस्कस, आर मॉडुलस ऑफ जी जी है, लेकिन जो थीटा की वैल्यू है वाई बाई एक्स। ये बेटे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। एक्स। ठीक है, इसकी नोटेशन में बेटे लिख रहा हूँ अल्फा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लिख रहा हूँ मैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर एक्स, और इसका बेटे मैं मॉड का साइन लगा रहा हूँ। मॉड जब भी रियल वैल्यू के साथ लगाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। अगर नेगेटिव है भी तो उसको पॉजिटिव कर देगा मॉड की जो वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक तो बेटे है। अब हमने ये देखा है कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, लेकिन अगर ये -3 4 आ जाए, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट, अगर बेटे यही -3 -4 आ जाए तो लोकेशन चेंज होगी, किस क्वाड्रेंट में चली जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर बेटे 3 - 4 आ जाए ऐसे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का बन जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि हर एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स हैं वो भी लिमिटेड होती हैं उनकी वैल्यूज, तो वो भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे बेटे 0 डिग्री होता है, या 360 लिखा जाता है, या 2 पाई रेडियंस में लिखते हैं, ऐसा ही है। 90। जी सर। इधर बेटे 90 लिखते हैं, और 180। 90 ये 180 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। ठीक ठीक है, है। तो 180 का हाफ करें तो 90 बनता है, सो वी राइट इट एज π/2। अब बेटे वन ये एटी 180 आएगा, पाई। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये पाई रेडियंस भी है, और इधर क्या टू आएगा, टू टू सेवेंटी, सेवेंटी और 3 π/2 भी लिख सकते हैं। और बेटे इसको एक और एंगल भी लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो -90 एंड -π/2 लिख सकते हैं। बेटा रोटेशन दो तरह की होती है ना, एक जी होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसमें एंगल को कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव। कन्वेंशनल वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल भी यही है कि हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं। बट इफ वी जी टेक क्लॉकवाइज रोटेशन, तो बेटे क्लॉकवाइज में जो एंगल है इसको लिखा जाता है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब इसमें जब आप यहाँ पे ये एक एंगल 90 का पूरा करेंगे तो ये -90 हो जाएगा, और फिर बेटे इधर -180 और -π भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेटे नोटेशन हैं इनको, एंगल को लिखने की, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटे जिस क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा हमें उसे क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल निकालना पड़ेगा। अब बेटे हम ना ये जो अल्फा लिख रहे हैं यहाँ पे, जी सर। दिस अल्फा इज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एंड यू नो दैट व्हेन यू मूव फ्रॉम 90 to 180, the angle that is between 90 and 180 is known as obtuse angle। तो बेटे ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर एंगल बनते हैं सारे ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल जब आएगा तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा बेटे, अगर हम एक्यूट एंगल को 180 में से माइनस कर दें, अब इसकी नोटेशन में लिख रहा हूँ कि हमने इनको ड्रा कैसे करना है। ठीक है। बेटे अगर मैं इसको लिखूं पाई माइनस अल्फा और 180 माइनस अल्फा, तो क्या ये सही है। फॉर एग्जाम्पल बेटे आप 180 -45 करते हैं तो क्या आएगा एंगल, 135, दैट इज गोइंग टू बी इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, तो आपको नोटेशन ये यूज करनी होगी टू फाइंड द एंगल रेलेवेंट टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेटे ये तो हो गया इसका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल।
थर्ड क्वाड्रेंट में आप बेटे दो तरह से आर्गुमेंट अगर सिंपल लिख रहे हैं तो आप पाई प्लस अल्फा 180 से एक्सीड होगी ना वैल्यू, तो ये आ जाएगी नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ग्रेटर देन 180 जब होगी तो 180 प्लस अल्फा भी लिखा जा सकता है, बट ये नोटेशन बेटे हम जनरली यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, साथ हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी, इसकी बेटे रेंज होती है माइनस पाई लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस केस की ये रेंज क्यों ली जाती है माइनस पाई से पाई तक। ठीक है, लेकिन हमें बस इसको ठीक। कंसिडर करते हुए ही आर्गुमेंट की जो कैलकुलेशन है वो करनी होती है। सही है। अब बेटे आप ये देखें कि जी। हमें हमें ये पता है कि ये जो वैल्यूज हैं अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो 0 से -180 तक जाएंगे। ऐसा है बेटे, जी। इधर 0 डिग्रीज होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर पहुंचेंगे तो -180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख ठीक। लेते हैं, ये जो एंगल है ये हम इस थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। वैल्यू आप लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की क्या होगी, अल्फा माइनस पाई। सेकंड में लिखा पाई ठीक। माइनस अल्फा, इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस पाई और अल्फा माइनस 180 डिग्रीज। आप डिग्रीज की मेजरमेंट यूज कर लें, रेडियन भी कर लें, लेकिन आनी दोनों चाहिए आपको। ठीक है, अब बेटे इधर देखिए, ठीक। अगर आप ये एंगल फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि ये 45 बनता है, तो बेटे यही एंगल मैं इधर प्लॉट करूं अगर एंगल, तो ये -45 नहीं हो जाएगा। जी। तो बेटे जो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे एंगल लिया जाता है वो क्या लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये नेगेटिव ऑफ अल्फा हो जाएगा। और अल्फा मैं डिफाइन कर चुका हूँ, अल्फा है क्या बेटे, इटसेल्फ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के इक्वल है। ठीक है, तो ये y अपॉन x करेंगे और इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। फिर हर क्वाड्रेंट के हिसाब से आप पॉइंट को कंसिडर करते हुए इसकी वैल्यूज लिखते हैं। अब बेटे मैं ना आपको जेनेरिक एक ही नंबर लिख के ना चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से उसकी लेके वैल्यूज, तो ये चारों क्वाड्रेंट्स के पोलर फॉर्म में कन्वर्जन बताता हूँ। ठीक है जी। बेटे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है, पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू माइनस, बल्कि +1 1 प्लस √3 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये नंबर लिखा हुआ है, आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए, 1 एंड ठीक है। रूट थ्री आएगा। सही है। अब बेटे सबसे पहले तो आप मॉडुलस लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने आर और थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए। तो बेटे आर क्या है, मॉड ऑफ जी है, मॉड ऑफ जी बेटे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा प्लस √3 का स्क्वायर आएगा। तो बेटे √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 के इक्वल। सही हो गया। अब बेटे देखिए जी हमने सर। फाइंड करना है नाउ, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरली बेटे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही कंसिडर करके ना पोलर फॉर्म बना रहे होंगे, तो आप याद रखिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ही जो हमने कैलकुलेशन के लिए एंगल्स लिखे हैं एज इट इज हमने इनको यूज करना होगा। तो अब बेटे हमारे ठीक है। पास ये r इक्वल टू मॉड ऑफ जी है, तो इसमें थीटा फाइंड करने के लिए बेटे पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना है। आप लिखेंगे थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बेटे इस केस में, सर 1। हाँ थीटा लाइज इन, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे बेटे पता चला है हमें, सर दोनों पॉजिटिव है ना। हाँ जी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे थीटा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं, अभी हमने नोटेशन यूज की है।
और इसको लिखना क्या है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। y क्या है जी, √3, और मैंने डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ इसकी। tan इनवर्स ऑफ बेटे क्या हो जाएगा, √3/1 लेंगे तो √3। ये बेटे आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपको मिलेगा 60 डिग्रीज। और बेटे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री है, तो इसको π/180 से पाई मल्टीप्लाई बाय करते हैं। 180 वेरी गुड। तो ये बेटे π/3 3। लेते हैं। ठीक है, कोई भी नोटेशन अब आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब बेटे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हुए। अब इस नंबर के, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया है, इसी की बात कर रहे हैं अभी हम। बेटे इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो क्या होंगे। 2 और π/3। हाँ, वेरी गुड। r एंड थीटा। तो बेटे इसमें ना समटाइम्स वो एंट्री टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखता है और एक ऑप्शन में पोलर फॉर्म भी लिख देता है नंबर की। ठीक है, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स ही इसमें फाइंड करने होंगे, सिर्फ आर और थीटा निकालने होते हैं। तो आर क्या है, 2, और तो थीटा क्या है, पाई बाई थ्री। π/3। और यू कैन आल्सो राइट इट एज 2 and 60 डिग्रीज। तो बेटे आप पोलर फॉर्म क्या हुई। सर वो नहीं पता ये बेटे देखिए ना, सर, जो जी फॉर्मूला पुट इक्वल, करना होगा r cos थीटा आर वाला। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो जी क्या बन जाएगा, आर क्या हुआ, 2 cos 60 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, यू कैन आल्सो राइट बेटे 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, दैट इज आल्सो पोलर फॉर्म। ठीक है। और यू कैन आल्सो राइट इट एज 2 cis π/3। You can also write in Euler's form, क्योंकि ये भी बुक में डिस्कस की हुई है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 2 e⁻⁴ ठीक है। r e⁻⁴ थीटा होता है ना, तो उसमें r और थीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो ये बेटे ठीक है। पोलर फॉर्म है जब हमारे पास नंबर हो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब बेटे मैं यही नंबर ले रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से। तो बेटे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यही बेटे क्वाड्रेंट्स ले लें हम सेकंड, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -1 एंड √3। तो बेटे r की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है हमें। r क्या होगा, बेटे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि z बार नेगेटिव ऑफ z और नेगेटिव ऑफ z बार, इनमें से किसी का भी मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये बेटे नेगेटिव या इसके साइन चेंज भी कर दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नंबर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो आप ठीक है। देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, x² प्लस वाई स्केयर रूट करके। अब बेटे हमें देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखेंगे सेकंड। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बेटे हम लिख चुके हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये बेटे मैंने मेंशन किया है, पाई माइनस अल्फा और 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है बेटे, और tan इनवर्सा। ये बेटे इनकी आपने ना मैग्नीट्यूड लिखनी है यहाँ पे, तो √3/1। सही है,
ये अभी हमने देखा है क्या आता है 60 डिग्रीज, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा बेटे 120। ठीक है। और ठीक है। इसी को अगर आप लिखें पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये बेटे बन जाएगा 2 पाई बाय 3। तो आप बेटे पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो क्या बनेंगे, टू व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू 2 एंड एंड टू पाई बाय 2 टू पाई पाई बाय अपॉन थ्री। 3 और 2 एंड 120। तो बेटे पोलर ठीक फॉर्म है। भी लिखिए इसकी, थ्री क्या हो डिग्री जाएगी, आर कॉस z साइन इक्वल टू आर, आर की आर प्लेस पे एक कॉस नंबर लिख थीटा देते हैं। तो आर क्या है बेटे, टू 2 6 2 पाई बाय कॉस 3। मैं इसको बेटे कम्पैक्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट ठीक का है। आप एंगल फाइंड कर लेंगे। समझ आ गई है। जी। ओके बेटे। अब अगर मैं इसी पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट से ले लूँ, या मैं नंबर बेटे चेंज कर देता हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रहा हूँ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो पॉइंट्स हैं ये क्या बन रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स -1 एंड -1। बेटे सबसे पहले जी। तो r निकालिए, r क्या होगा, मॉड ऑफ z। जी। तो बेटे -1 का स्क्वायर 1, +1 वन लेंगे, प्लस आंसर आएगा अंडर रूट टू √2। अब बेटे थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, थीटा इज थर्ड इन क्वाड थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा विल बी रिटन एज अल्फा माइनस पाई। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे हमने अभी ऊपर ये डिस्कस किया कि हमें इसको क्या लिखना है, अल्फा -180 या अल्फा माइनस पाई लिखना है। ठीक है। तो हम इसको यूज ठीक है। करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटे अल्फा माइनस पाई, अल्फा क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ। अब बेटे ये दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन हम इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, 1/1 माइनस पाई हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 बेटे आप कैलकुलेट करें जरा, 45 आता है। फोर्टी और फाइव 45 को रेडियन में पाई/4 लिखते हैं। ठीक। ठीक है। तो बेटे ये ठीक आ है। जाएगा -3 पाई/4। और इसको डिग्रीज में लिखेंगे तो ये बेटे बनेगा -135। ठीक है। वन तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बेटे, अंडर रूट टू और -3 पाई/4। √2 एंड -3 पाई/4। और बेटे पोलर फॉर्म क्या हुई, z इक्वल टू अंडर रूट अंडर टू रूट टू अंडर रूट टू माइनस थ्री थ्री पाई 4/4। फॉर्म। ठीक है। ऑलर्स फॉर्म बेटे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 e रेज टू द पावर -3 पाई/4, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है। ये बेटे इसकी कन्वर्जन हो जी। जाएगी। फिर बेटे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल ले लेते हैं। तो वैसे मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर v हमारे पास है बेटे √3 माइनस आयोटा। ठीक है। इस तरह का नंबर ले लेते हैं। तो ये बेटे ठीक इसके है। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, √3 एंड -1। ठीक है बेटे, √3 एंड -1। अब इसमें भी पहले हमें r फाइंड करना है। तो बेटे r क्या है, मॉड ऑफ z है। मॉड ऑफ z लेंगे तो बेटे इसमें ना 2 आ जाएगा। कर लेंगे सॉल्व, आई थिंक सो आप, ये √3 का स्क्वायर 3 ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, तो रूट लेके 2 आ जाएगा। अब आप बताएंगे कि थीटा किस ठीक। क्वाड्रेंट में है, फोर कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर
वेरी गुड। हाँ बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर थीटा निकाला जाए तो ये किसकी इक्वल होता है? माइनस अल्फा। नेगेटिव। वेरी गुड। तो माइनस क्या हो जाएगा बेटे? टेन इनवर्स ऑफ, ये लिखना है आपने 1/√3, -1/√3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटे? ये -1/√3 होता है tan 30 पे, तो आप 30 डिग्रीज लिख लीजिए, और -π/6 लिख लें, ठीक है। तो बेटे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2 और -π/6। 2 and -π/6। और बेटे पोलर फॉर्म क्या हुई? g = 2 is 2 -π/6, ठीक 6। है। आलर फॉर्म जी। लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 2 e⁻∗ इंटू -π/6, सिक्स। ठीक है। अब बेटे आप अगर जी। एक्सरसाइज पे आ जाएं तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी से रेलेवेंट है कि आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करनी है। तो मैंने आपको हर एक पॉइंट इसका क्लियर कर दिया है कि किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। आपको जस्ट कैलकुलेटर से एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर बेटे क्वाड्रेंट देखते हुए इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक है। मैं बेटे इसका जी। सॉल्व कर रहा हूँ लास्ट पार्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे इसके सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1, या कोई एक और भी करवा देता हूँ सॉल्व, लाइक बेटे सेकंड पार्ट कर लेते हैं, पहले सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। z इक्वल टू है बेटे हमारे पास नंबर 3 -√3 आयोटा, ठीक है। तो बेटे इसको अगर हम लिखें पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? 3 एंड -√3, ऐसे ही लिखेंगे बेटे। अब इसमें सबसे जी। पहले क्या फाइंड करेंगे? r की वैल्यू। r क्या आएगा? मॉड ऑफ c। जब बेटे मॉड ऑफ z लेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर बेटे क्या आएगा? 3, ये बनेगा 12 स्क्वायर रूट, और 12 को क्या लिखते हैं बेटे? 4.3 लिखते हैं ना, तो ये बन जाएगा 2√3। ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बताएंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है फ्रेंड्स? थीटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटे? फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो बेटे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? -अल्फा। आवाज आ रही है बेटे? जी सर। 3 माइनस। -tan वर्स ऑफ बेटे क्या हो जाएगा? माइनस, बल्कि इधर माइनस का साइन नहीं लगाते, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पुट करनी है, तो √3 3 आ जाएगा। तो बेटे ये आप सॉल्व करेंगे, -tan इनवर्स ऑफ 1/√3 हो गया, 1/√3 आता है 30 पे, तो -30 लिख लें, या -π/6, 6। ठीक है। तो बेटे पोलर फॉर्म क्या होगी? उसमें पोलर फॉर्म पूछी हुई है, क्या बन जाएगी? 2√3 6 -π/6, तो ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक। जी सर। अच्छा बेटे, अब मैं ना आपको इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट जरा देखिएगा, व्हाट डू यू थिंक, इसको बेटे कैसे सॉल्व ठीक है। करना चाहिए? नंबर मैं लिख रहा हूँ, डिवीजन की फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
इसकी बेटे वैल्यू है cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये तो मेरी बुक में है ही नहीं। ये बेटे उसमें लिखा होगा आयोटा -1। क्या लिखा हुआ फोर्थ पार्ट? उसमें 4 पार्ट ही नहीं है, 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ये ओल्ड बुक में। तो बेटे ये आप देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का शायद सेकंड पार्ट है न्यू बुक्स में। नहीं, वो भी नहीं। क्या लिखा हुआ उसमें बेटे? cos π/6 minus iota sin π/6 divided by 2 whole cos π/3 plus iota sin π/3। अच्छा, चले नंबर हमने लिख लिया बेटे। इसको हम फर्दर फॉर्म में ठीक है। जरा कन्वर्ट करते हैं, ये चूंकि डिफरेंट टाइप का नंबर है तो इसको अब इसको बेटे सॉल्व करने के लिए ना, एक तो ये है कि आप जो मैक्सिमम टीचर्स यूज करते हैं मेथड, वो ये है कि आप इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल के cos π/3 और sin π/3 की। फिर उसको ठीक। रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करके एक नंबर बनाएं कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसे x प्लस एओटा y की फॉर्म में, और फिर आप r और थीटा निकालें। ठीक है, एक टेक्निक बेटे ये है, और जनरली टीचर इसी से ही करवा रहे होते हैं क्वेश्चन इस तरह के। बट बेटे मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से इसको सॉल्व करवाऊंगा। वो डिफरेंट वे क्या है? वो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट आनी चाहिए, जिसकी वजह से ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो क्वाइट लाइक लॉग फंक्शन है। लाइक लॉग में बेटे दो वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग लॉग लेते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं। ये हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, कि कोई लॉग ऑफ ठीक है। ए बी लिखा हो, तो बेटे हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। बी। डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर इसमें बेटे चूंकि जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उसी तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, तो आपको ये दो तीन प्रॉपर्टीज कम से कम इसकी याद रखनी चाहिए कि अगर बेटे आर्गुमेंट आ जाए दो नंबर्स के प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, ऐड दोनों के करना। अलग अलग आर्गुमेंट्स लेके उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जी। फिर बेटे अगर डिवीजन आ जाए, फिर सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, वी विल टेक आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द नंबर एंड वी विल subtract the arguments to get the argument of division of two numbers। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे डिवीजन हो रही है, ऊपर भी और नीचे भी दो नंबर्स हैं फ्रैक्शन में, तो हम -1 प्लस एओटा जो है इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं कन्वर्ट। इसको बेटे जी मैं सर। लेट कर रहा हूँ कि लेट z1 है हमारे पास -1 प्लस आयोटा। तो बेटे इसका अगर हम आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालें तो क्या होगी वैल्यू? आर आ जाएगा बेटे, इसमें बड़ा सिंपल सा है, 1 + 1 2 √ थीटा निकालेंगे तो बेटे क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड है, ये ऐसे लिखा जी। जाएगा ना। तो बेटे जी सेकंड सर। क्वाड्रेंट में आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, पाई पाई मान। माइनस अल्फा। tan इनवर्स ऑफ 1/1। तो बेटे 1 हो जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3π/4, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1π/4 होता है इटसेल्फ। ठीक है, ठीक तो अब आप इस नंबर को पहले कन्वर्ट कर लें। ये जो नंबर लिखा हुआ था z इज इक्वल टू 2 √2 इंटू क्या लिखेंगे बेटे, cos 3π/4
प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, यही वैल्यू बनेगी बेटे। जी सर। डिवाइड हो रहा है, इसके बाहर कोफिशिएंट 1 है, तो पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। हम्म, अब बेटे हमें अगर इस नंबर की पोलर फॉर्म बनानी है तो हमें क्या लिखना है, पोलर फॉर्म को कैसे लिखना है, यहाँ पे v1/v2 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम z ही लिख लेते हैं। तो ये बेटे जो पोलर फॉर्म बनानी है कैसे लिखते हैं हमें इसको, r लिखना है पहले, फिर क्या लिखना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही लिखी जाती है ना पोलर फॉर्म। तो जी बेटे सर। इसमें अब जो आर्गुमेंट होगा ना वो तो हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, लेकिन जो मॉडुलस है ये r, ये जैसे नंबर डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, √2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, मॉडुलस जो है उनके अलग डिवाइड कर दें, अंदर क्या लिखना है cos थीटा, थीटा क्या आएगा बेटे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि डिवीजन हो रही है, तो ठीक cos है। 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 और प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4 और माइनस क्या आएगा बेटे पाई बाय 3। अब बेटे देखिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, √2, इसका बेटे एलसीएम ले लें आप, ये 3 3 9 -4 पाई, तो ये बन जाएगा cos 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा और साथ आएगा साइन 5 पाई बाय 12। ठीक है, ठीक है। सो दैट जी सर। कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन कि हम पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेटे ठीक है। सारा हमने क्वेश्चन आज डिस्कस करने थे कि पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये मजीद भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, बल्कि अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें शायद आपको वैल्यूज मिलेंगी जिनमें वो कह जी। रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। तो बेटे पहले जी। आप बेशक नंबर को एक एक नंबर में इस तरह कन्वर्ट कर लें और फिर उसकी वैल्यूज ठीक एंगल की पुट करके इसकी सिंपल बना ले रेक्टेंगुलर फॉर्म। बल ट्राई ठीक करने है। अगर नहीं होंगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ठीक है। आज हमने बेटे डिस्कस किया है पोलर फॉर्म, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पोलर फॉर्म को ही परस्यू करेंगे और नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।